द मोमेंट यू ट्राई टू चूज योरसेल्फ, एक अजीब सा गिल्ट आ जाता है, बहुत हैवी सा लगने लग जाता है। अंदर से एक आवाज आती है कि भाई तू सेल्फिश हो रहा है, और ये आवाज कोई रैंडम नहीं होती है, ये तुम्हें बचपन से दी गई ट्रेनिंग होती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वो होता है जो एडजस्ट करे, सेक्रीफाइस करे, अपनी नीड्स को बाद में रखे। तुम्हारी खुशी तभी है जब बाकी सब खुश है। तुम थक जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने आप को पीछे रखो कोई इशू नहीं है, बस बाकी कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे तुम्हारी वायरिंग ऐसी हो गई है कि सेल्फ नेग्लेक्ट का मतलब ही वर्च्यू है और सेल्फ रिस्पेक्ट से तो गिल्ट आता है। इसलिए जब तुम फाइनली ना बोलते हो, जब तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मेंटल पीस को चूज करते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक पैनिक मोड में आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इसको डेंजर समझता है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने खुद को चूज किया तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग मुझे सेल्फिश बोलेंगे। और सच बोलूं तो हाँ, कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि उनको तुम्हारी आदत थी, तुम उनके लिए कन्वीनियंट थे, तुम उनके इमोशनल डस्टबिन थे, तुम उनके बैकअप प्लान थे, तुम उनके जब मन हो तब कॉल वाले इंसान थे। तो जब तुम अपनी बाउंड्रीज लगाओगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, बट तुम इसे गिल्ट समझ रहे हो, जबकि ये विड्रॉल सिम्टम्स है। तुम अपनी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ रहे हो, इसलिए पेन हो रहा है। एक सिंपल सी बात समझो, गिल्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम गलत हो, गिल्ट का मतलब ये होता है कि तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ रहे हो। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो सबके लिए अवेलेबल था, जो खुद को इग्नोर करता था, जो हर जगह फिट होने की कोशिश करता था। और जब भी आइडेंटिटी टूटती है तो दर्द होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा कि भाई वापस आ जा, पहले जैसा बन जा, पहले कम से कम सेफ तो था। हाँ सेफ तो था, पर जिंदा नहीं था। तुम फिजिकली प्रेजेंट थे बट इमोशनली ड्रेन थे। तुम हंसते थे पर अंदर से तुम खाली पड़े थे। एक ब्रूटल ट्रुथ सुन लो, अगर तुम अपने आप को चूज नहीं करोगे तो लोग भी तुम्हें चूज नहीं करेंगे। वो जितना हो सकेगा उतना तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी एनर्जी कोई फ्री रिसोर्स नहीं है, बट तुमने इसको ऐसा बना दिया है। तुम सबको प्रायोरिटी बना रहे हो, वो भी एक इंसान को छोड़ के, और वो हो तुम खुद। और फिर तुम रात को बेड पे लेटकर सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि तुमने कभी खुद की वैल्यू ही नहीं की। तुमने खुद को ये प्रूव कर दिया कि तुम तो सेकंड ऑप्शन बनने के ही लायक हो। जब तुम खुद को चूज करना स्टार्ट करते हो ना, तो पहले गिल्ट आता है, फिर डर आता है, फिर अकेलापन आता है, और अगर तुम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रहे उसके बाद क्लैरिटी आती है। तुम्हें समझ में आता है कि कौन तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम यूजफुल थे, और कौन तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। ये प्रोसेस पेनफुल है बट जरूरी भी है। तुम सबको साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ का वजन उठा नहीं पाएंगे, और ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। एक और बात, चूज योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि तुम रूड हो जाओ या फिर कोल्ड बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम ऑनेस्ट बन जाओ। तुम फेक स्माइल देना बंद कर दो। तुम हाँ तब बोलो जब तुम्हारा मन हो, मजबूरी में नहीं। तुम हेल्प तब करो जब तुम उसे इमोशनली, मेंटली और टाइम वाइज अफोर्ड कर सको, वरना फिर वो हेल्प नहीं होती है, वो रिसेंटमेंट होता है। और रिसेंटमेंट तुम्हें धीरे धीरे कड़वा बना देगा, और फिर तुम खुद को भी पसंद नहीं करोगे। तुम्हें गिल्ट इसलिए फील होता है क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर्मल है। तुम्हें ये सिखाया गया है कि सेक्रीफाइस करना नॉर्मल है, लेकिन किसी ने भी तुमको ये नहीं बताया कि खुद को बचाए बिना तुम किसी और को नहीं बचा सकते। तुम खुद डूब रहे हो और दूसरों का हाथ पकड़ के खींच रहे हो। एंड में सभी डूबते हैं। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि तुम सबको खुश रखो, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम खुद को बर्बाद ना होने दो। और एक चीज याद रखना, गिल्ट टेम्पररी होता है पर रिग्रेट परमानेंट होता है। आज अगर तुम गिल्ट से बचने के लिए अपने आप को पीछे रखोगे तो कल रिग्रेट में मरते मरते जियोगे। आज अगर तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बाउंड्रीज लगा लोगे तो कल खुद पर प्राउड फील करोगे। लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे पर तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनने लगोगे, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं लोगों को रेस्पेक्ट करती है जो अपनी लाइन ड्रॉ करना जानते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को चूज करो और तुम्हें गिल्ट हो तो थोड़ा रुको और एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैं सच में गलत हूँ, या फिर मुझे ये गिल्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पहली बार अपने लिए खड़ा हूँ। और अगर सेकंड ऑप्शन तुम्हारा जवाब है तो गिल्ट को साइड में रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग खुद के लिए नहीं जीते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए यूज होते रहते हैं। और ये जिंदगी जीना नहीं होता, ये सिर्फ एग्जिस्ट करना होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल और वैल्यूबल लगा और तुम और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।